ठीक है, आज हम कोड फोर्सेस पे सवाल करेंगे। अराइवल ऑफ द जनरल। तो ये प्रॉब्लम का कोड 144A है। टाइम लिमिट 1 सेकेंड। मेमोरी लिमिट इज 256 मेगाबाइट्स। इनपुट इज स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट इज स्टैंडर्ड आउटपुट। तो हमारा स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। A Ministry for Defense sent a general to inspect the super secret military squad under the command of Colonel Super Duper. Having learned the news, the colonel ordered to all N squad soldiers to line up on the parade ground. By the military charter, the soldiers should stand in the order of non-increasing of their height. But as there virtually no time to do that, the soldiers lined up in an arbitrary order. तो इधर तक हमको क्या बताया गया है कि एक कोई मिनिस्ट्री डिफेंस है जो है ना इंस्पेक्शन के लिए एक इसका इसका इंस्पेक्शन के लिए किसी को भेज रहे हैं। तो जो कर्नल था उसने क्या किया, अपने शोल्डर्स को बोला कि ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ। एन शोल्डर्स थे उसके पास और उसने बोला कि लाइन में खड़े हो जाओ। तो मिलिट्री के रूल्स के हिसाब से शोल्डर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा होना चाहिए। मतलब सबसे आगे सबसे लंबा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा और लास्ट में जाते जाते पूरा छोटा। सबसे छोटा वाला लास्ट में खड़ा रहेगा हाइट में। तो फिर ऐसे खड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि वो आ रहा है इंस्पेक्शन के लिए। तो फिर जनरल ने क्या किया, जो कर्नल था उसको पता है कि जो जनरल जो इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है ना, वो उसको बराबर दिखता नहीं है। तो वो सोचता है कि जो सोल्जर्स है वो बराबर खड़े हैं। अगर जो पहला सोल्जर है वो सबसे लंबा है और जो लास्ट सोल्जर है वो सबसे छोटा है, तो ऐसे में क्या करता है कर्नल अपना, वो सबसे बड़े को आगे खड़ा कर देता है, सबसे छोटे को लास्ट में खड़ा कर देता है। इससे अगर बीच में कोई ऊपर नीचे खड़ा है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खाली बस फर्स्ट में सबसे लंबा होना चाहिए, लास्ट में सबसे छोटा होना चाहिए। और कर्नल को 1 सेकेंड लगता है दो जनों को स्वैप करने में, दो नेबरिंग सोल्जर्स को स्वैप करने में। तो उसको बताओ कि उसको कितना टाइम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इनपुट्स एंड आउटपुट्स है। हम उसको दोनों को एक एक करके हम लोग एग्जामिन करेंगे अभी। तो सबसे पहले है 4 सोल्जर्स 33, 44, 11 एंड 22। तो देखते हैं। तो हमारे पास है 33, 44, 11 एंड 22। राइट। अब हम क्या करेंगे, हमको सबसे बड़े को आगे लाना है। तो क्लियरली 44 जो है वो सबसे लंबा है। तो हम 33 और 44 को स्वैप कर लेंगे। तो हमारा एरे बन जाएगा 44, 33, 11 एंड 22। अब जो सबसे छोटा है ना उसको सबसे पीछे जाना है। तो फिर क्या करेंगे अपन, 11 और 22 को स्वैप कर देंगे। तो 44, 33, 22 एंड 11। तो इससे क्या हो रहा है ना, देखो सबसे लंबा वाला सबसे आगे आ रहा है और सबसे छोटा वाला पीछे जा रहा है। तो हमको 2 सेकेंड लग रहे हैं, तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है। अब हम दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरे वाले केस में हमें ये दिया हुआ है 7, 10, 10, 58, 31, 63, 40, 76। तो है अपना 10, 10, 58, 31, 63, 40, 76। ठीक है, 10, 10, 38, 38, 58, 31, 63। So 58, 31, 63, 31, 63, 40, 76, 40, 76। तो इधर देखो हमारा जो केस है, अब है ना हमको, हमारे पास 2 हाइट है जो सबसे छोटी है। तो ऑब्वियसली हम इसको ही पीछे भेजेंगे ना, क्योंकि ये सबसे पास है पीछे से। अगर हम 10th, ये मतलब ये फर्स्ट वाले बंदे को पीछे भेजेंगे तो हमको एक सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा 1 सेकेंड दूर है इस वाले से। तो अगर हम लोग सेकेंड वाले को भेजेंगे तो वो उसको, चलो अज्यूम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड लग रहे हैं और इस पीछे वाले को जाने में 6 सेकेंड लग रहे हैं। तो जो मिनिमम हमारा एंड से सबसे नियरेस्ट है हम उसको चूज करेंगे, और जो मैक्सिमम हमारा फर्स्ट से जो सबसे नियरेस्ट है उसको चूज करेंगे। इधर मैक्सिमम लास्ट में और मिनिमम हम ये लेंगे। तो अगर अब यहाँ पर केस देखो, यहाँ पर हम सिंपली ये नहीं कर सकते 1, 2, 3, 4, 5 और इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6। आंसर 11 नहीं होगा, आंसर 10 होगा। क्योंकि जब ये 76 इस तरफ स्वॉप होके आ रहा होगा, मतलब तब वो एक बार इस 10 से तो स्वैप कर ही लेगा ना। मतलब
समझ लीजिए 58 की जगह तक 76 में स्वैप कर करके आ गया, अब 10 और 76 स्वैप हो रहे हैं, तो मतलब 10 आगे जा रहा है एक स्पेस, ठीक है 76 की वजह से। तो फिर हमारा 10 का जो पोजीशन है वो अब ये हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ आपको, मैं 76 को इस तरफ लगाता हूँ सबसे पहले। तो हमारा 76 आएगा, सबसे पहले हम इसको 10 10 58 31 63 76 एंड 40, मतलब 76 एंड 40 को स्वैप किया है। अब हम लोग ऐसे ही स्वैप करते रहेंगे 10 10 58 31 76 63 40, ठीक है। वापस स्वैप करेंगे 10 10 58 76 31 63 40, वापस स्वैप करेंगे 10 10 76 54 31 63 40, ठीक है। 10 76 10 54 31 63 40, 76 10 10 54 31 63 40, ठीक है। तो हमको कितना टोटल लगा, 1 2 3 1 2 3 1, आई मीन 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स लगे ना। लेकिन अब इसको पीछे जाने में कितना टाइम लगेगा, 10 तो आगे आ गया ना 76 के कारण एक स्पेस, तो अब इसको पीछे जाने में 1 2 3 4 लगेगा, 4 लगेंगे तो 6 + 4 10 स्टेप्स हुए टोटल। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर जो मैक्सिमम हमारा मैक्सिमम का जो इंडेक्स है, मैं आपको कोडिंग के थ्रू समझा देता हूँ। तो हम जल्दी से पहले इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमको लेना है एक नंबर इनपुट और एक एरे। तो हमारे पास आएगा एक नंबर और मैं ले लूंगा एक एरे को इनपुट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम का इंडेक्स ढूंढना है, ठीक है। तो फिर हम दो वेरिएबल्स बना लेंगे, int max index and int min index, हम ये बना लिया। अब मैक्सिमम मिनिमम कंपेयर करना तो आई होप सबको आता ही होगा। हमें एक मैक्सिमम और मिनिमम वेरिएबल बना के अगर चेक करना है, हमें हमेशा मैक्सिमम को अपडेट करते रहना है और फिर चेक करते रहना है कि कोई बड़ा मैक्सिमम आया, वही ऑपोजिट हमको मिनिमम में करना है। तो फिर एक मैक्स बना लेते हैं जिसका वैल्यू -1 दे देते हैं, और एक मिन बना लेते हैं जिसका वैल्यू 101 दे देते हैं। अब हम लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इधर -1 और 101 क्यों दिया है। तो देखो मैक्सिमम ना -1 मतलब कोई भी नंबर हो, अभी फिलहाल जो मैक्स जो है मेरा वो नंबर से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि देखो नंबर्स जो है वो 0 से लेकर आई मीन 1 से लेकर 100 तक है। तो बेसिकली अगर एक नंबर भी मेरा पॉजिटिव निकला तो वो मैक्सिमम को रिप्लेस कर देगा। सिमिलरली मिनिमम देखो मेरा 100 से ज्यादा है, मतलब 101, तो मतलब जो भी नंबर आएगा वो मिनिमम से छोटा होगा फर्स्ट ट्राई में, उसके बाद अपन चेक करेंगे, राइट। अगर अगर हमारे पास ये नहीं दिया हुआ होता 101 एंड मिनिमम, तो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं int min int max, दोनों से हो जाएगा। ये एक्चुअली प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स है C++ के अंदर। ये मिनिमम नंबर जो है विच कैन बी स्टोर्ड इन एन इंटीजर वेरिएबल, ये वो है, और ये भी वही है मैक्सिमम नंबर। तो बेसिकली ये कॉन्स्टेंट्स है। तो अब हम लोग जल्दी से एक फॉर लूप चला लेते हैं और देख लेते हैं। एरे में जाएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एलिमेंट है वो मिनिमम से लेसर देन या इक्वल टू मिनिमम है, ठीक है। क्योंकि देखो इस वाले में अगर हम ओनली लेसर देन मिनिमम करेंगे ना, तो फिर ये 10 वाला आ जाएगा, पर हमको लेसर देन जितना हो सके हमको उतना इसको एंड से पास में रखना है। तो बेसिकली हम एंड से पास में जाएंगे तो लेसर देन इक्वल टू मिनिमम करना पड़ेगा, मतलब 10। अगर समझ लीजिए जो 10 है वो इस तरफ है 40 की जगह पर, तो ये आते 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 लेसर देन इक्वल टू हमारा कंडीशन है, तो फिर मिनिमम का इंडेक्स यहाँ पर अपडेट होगा। तो बेसिकली वही करना है।
सबसे पहले तो मिन की वैल्यू अपडेट करके अरे ऑफ आई करनी है, और जो मिनिमम इंडेक्स है उसको कर देना है i+1। वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करेंगे हम लोग, वो बाद में हमको यूजफुल होगा क्योंकि हमें बाद में अरिथमेटिक करनी है। तो हमारा जो एरे होता है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में होता है, वो जीरो से शुरू होता है, लेकिन एक +1 करने पर हमारा जो इंडेक्स है वो वन बेस्ड हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग मैक्स के लिए भी चेक करेंगे क्या अरे ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स है। अब इधर इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इक्वल टू लगेगा तो इधर भी अगर समझ लीजिए 76 इधर है और एक 76 इधर है, तो अगर मैं लेसर देन इक्वल आई मीन ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूंगा तो फिर ये वाला 76 आ जाएगा मेरे मैक्स इंडेक्स में फॉर लूप के बाद, जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जितना पास हो सके उतना पास स्टार्टिंग के चाहिए एरे के मैक्सिमम। तो बेसिकली हम वही करेंगे, ग्रेटर देन इंडेक्स तो मैक्स को अपडेट कर देंगे एंड मैक्स इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, हो जाएगा i+1। तो इससे हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम के इंडेक्सेस मिल जाएंगे। तो एक बेसिक सा अभी हमें लॉजिक लगाना है, अगर जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो मिनिमम इंडेक्स के पहले है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको जाने में टाइम लगेगा और इसको इस तरफ जाने में टाइम लगेगा। तो बेसिकली इसके स्वैप्स और इसके स्वैप्स, तो हम देखेंगे इफ मैक्स इंडेक्स इज लेसर देन मिन इंडेक्स, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल आंसर बना लेते हैं, इन आंसर इज इक्वल टू 0, आंसर प्लस इक्वल टू n माइनस मिन इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि ये जो n है हमारा वन बेस्ड इंडेक्स ही है ना, तो ये 4 हो गया इधर, और ये हमारा जो मिनिमम है वो किधर है, देखो 3 पे है, तो 4 माइनस 3 1, उसको एक स्वैप चाहिए आगे जाने के लिए। तो उसके लिए आंसर में पहले ये डालेंगे और फिर आंसर में डालेंगे मैक्स इंडेक्स -1, राइट, क्योंकि मैक्स इंडेक्स देखो इधर 44 है ना, तो 44 सेकंड प्लेस पे है और उसको आगे जाने में एक चाहिए, तो फिर मैक्स इंडेक्स -1। सिमिलरली अगर समझ लीजिए इधर होता मैक्स, तो फिर 1 और 2, मतलब स्टार्टिंग से तीसरी पोजीशन पे उसको 2 स्वैप्स चाहिए आगे जाने के लिए। तो ये करेंगे, एल्स में क्या करेंगे, ये सेम टू सेम चीज करना है, लेकिन अरे इसको लिख देते इधर, लेकिन फिर बाद में हमको आंसर से एक घटाना है, आंसर को डिक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ये मैक्स इस तरफ आ रहा होगा वो एक मिनिमम को ऑलरेडी एक स्पेस आगे बढ़ा देगा, तो इसके लिए हमारा एक स्वैप कम हो जाएगा मिनिमम के लिए। तो फिर या तो आप इधर -1 लिख दो या फिर डिक्रीमेंट कर दो, मैंने डिक्रीमेंट किया, आप कुछ भी कर सकते हैं, इधर -2 कर दो या इधर -1 कर दो, आपकी मर्जी। फिर फाइनली हम लोग सी आउट करवा देंगे इस आंसर को, राइट। तो ये था हमारा सोल्यूशन। होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट्स हुआ तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, शेयर